ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतस्य स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 17 को लिया था, जिसमें भगवान वामन का वर्णन आता है ना। और भगवान वामन जो है और बलि महाराज की कथा, ये बड़ी सुंदर और बड़ी ही रोचक है। और इसका हमने कल श्रवण किया। इस प्रकार बलि महाराज ने जो है संकल्प लिया था, तो उनको गुरुदेव जो है शुक्राचार्य उन्होंने रोका, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, विष्णु जब स्वयं आए हैं मांगने तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो चाहे तो मुझे मेरा वध करके ले सकते हैं, है ना? तो इससे अच्छा उनको दे दिया जाए प्रेम से, तो वो ज्यादा ठीक है। इस प्रकार उन्होंने जो है वामन भगवान का अवतार लिया भगवान ने, और अदिति के पुत्र के रूप में, कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और अदिति ने जो इच्छा रखी थी, उसी इच्छा के वरदान दिया उनको। उनकी इच्छा थी कि मैं अपने पुत्रों को वापस से स्थापित कर दूं स्वर्ग में और बलि का नाश कर दूं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, तब उन्होंने आशीर्वाद तो दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस से स्वर्ग दिला दूंगा, लेकिन बलि को नाश नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बलि जो है वह सत मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है, और सत मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को कभी भी भ्रष्ट नहीं किया जा सकता, है ना। बड़ा सुंदर कहा था कल, यांचामृते पथि चरण प्रभु भिन्न चाल्य। याचना किए बगैर जो सत मार्ग में चलने वाला व्यक्ति होता है, उसका यद्यपि सामर्थ्य व्यक्ति के द्वारा भी उसको भ्रष्ट नहीं किया जा सकता, उसके ऐश्वर्यों को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, जो सत मार्ग में चल रहा हो। तो भगवान ने भी क्या किया, जो है उनका ऐश्वर्यों को नष्ट नहीं किया, बल्कि उनके ऐश्वर्यों को बढ़ा दिया बलि महाराज को। और उनका नाम जुड़ गया कि आत्मनिवेदनम में उनका नाम आ गया, कि उन्होंने सब कुछ दे दिया। और आज तक जो हम बोलते हैं बलिदान, बलिदान देना, बलिदान देना मीन्स बलि जिस रूप से अपना सर्वस्व दान दे दिया था, वही बलिदान आज भी कहा जाता है कि बलिदान। बलिदान नाम जो है बलि से उत्पन्न हुआ है, बलि और दान, बलि की तरह का दान इज इक्वल टू बलिदान। ठीक है, तो आज हम श्लोक क्रमांक 18वें में प्रवेश करते हैं। क्लियर दिख रहा है सभी को? जी प्रभु जी।
है ना। जी प्रभु तो जी। साथ साथ में दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 18, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। नार्थो बलेर्यम उरुक्रम पाद शौचम नाथो नाथो बले बलेरयं गुरुकृपाद विक्रमपाद शौचम आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् माप आपः शिखाधृतिवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्तः यो वे यो वै प्रतिश्रुतमृतेनाचिकीर्षदन्यः सदन्य आत्मानमङ्गमनसा हरये अभिमेने आत्मा आत्मानमङ्गमनसा हरेऽभिनेने नाट्यो बलिदयामुरुक्रम पाद शौचम नार्थो नाथो बलेरयं बलेरयं मूर्खं पादशौचम् आपः शिखाधीद्वतो विबुधाधिपत्यम् आप आपः विबुधाधिपत्यम् वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकित्सर्धन्य यो यो वे वे प्रतिश्रुतमितेनातिकीर्षदन्यः आत्मानं मङ्गः मनसा हरे अभिमेने आत्ममङ्गमनसा हरेरभिमेने नार्थो बलेराम्यरुक्रमपादशौचम् नार्थो बलिदयं पुरुषं पादशौचम् आपःसुखाद्रेत्वतो विबुधाधिपत्यम् आपः शिखाद्रितो विबुधाधिपत्यम् वे प्रतिश्रुतमितेन चिकीर्षदन्या यो वे प्रतिश्रुतमितेन चिकीर्षदन्यः आत्मानमन्ते हरे अभिमेने आत्मानमङ्गमनसा हरेरभिमेने नाट्तो बलेयुम् उरुकं पादशोचम् नाथो बलिर्भूषौच आपशिखतो विबुधाधिपत्यम् विबुधाधिपत्यम् यो मे प्रतिश्रुतम् इतेन चकिर्षदन्याद् यो वे प्रतिश्रुतेनातिकीर्षदन्यः आत्मन्मङ्गमंसा हरिये भीमेन आत्मानमङ्गमनसा हरेरभिमेने अपने सिर पर श्री भगवान के चरण कमल को प्रक्षालित करने वाले, जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में कुछ अन्य धारण नहीं किया। राजा ने श्री भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो जो कल हमने श्लोक पढ़ा वामन भगवान का अवतार वाला बलि महाराज की कथा, उसी के कंटिन्यूशन में ये श्लोक है ना। तो उसमें कल जो है बताया था, कल हमने पढ़ा था कि ऐसे सत मार्ग पे चलने वाले का कभी भी भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है ना। और आज उसमें और वर्णन कर रहे हैं कि हुआ क्या था बेसिकली। तो कह रहे हैं ना अर्थो बले अयम उरुक्रम पाद शौचम। ना अर्थो बले, बल मीन्स अपने बल से प्राप्त जो था, ना अर्थो यद्यपि वह अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया हुआ जो उसको लोक था, स्वर्ग लोक, ना अर्थो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखा उन्होंने। ऐसा नहीं है कि महत्व दिया उसको बहुत ज्यादा, नहीं नहीं, ना अर्थो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से, बड़ी आसानी से यद्यपि उन्होंने पुरुषार्थ करके बड़ी मेहनत से स्वर्ग को जीता था, लेकिन उस स्वर्ग का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखा बलि महाराज। हम कितना इंपॉर्टेंस रखते अपनी कमाई हुई चीजों का, रखते कि नहीं? अरे मैंने खून पसीने से कमाया है जी, मेरे पूरे जीवन की मेहनत है, ऐसे कैसे ले लोगे तुम? ऐसे कैसे तुम जो है मेरे साथ मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा कुछ भी छीन सकते हो? अरे हम नहीं देंगे जी, हम देंगे ही नहीं तुम्हारे। तो हम लोग जो होते हैं बड़े ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपनी चीजों के प्रति। अरे घर मकान बड़ी संपत्ति की तो बात ही अलग है, छोटी मोटी भी बात हो जाए ना, तो कोई गाड़ी मांग ले है ना, कोई अपना हमारी पेन ही मांग ले तो ही बड़ा टेंशन है, पेन वापस करेगा कि नहीं है कि है कि नहीं? छोटी छोटी चीजों पे इतना ज्यादा हमें अपना ओनरशिप की भावना है ना, स्वामित्व की भावना रहती है कि हम उस वस्तु को छोड़ नहीं पाते हैं। सोचो, छोटी छोटी वस्तु में हमारे स्वामित्व की भावना है, तो अगर कोई हमारा पूरा घर मांग लेगा तो क्या बोलेंगे हम? तो हमको क्या रोड पे लाएगा क्या तू? है हमारा क्या तू, क्या हमारे को अनाथ करेगा क्या? भैया हम घर नहीं छोड़ने वाले, हम यहीं मर जाऊंगा, इसी घर में मर जाऊंगा। अब मेरे को मार लो, भले मेरी बॉडी को निकाल दो, लेकिन मैं तो जीते जी इस घर को नहीं छोड़ूंगा है कि नहीं? घर में इतनी आसक्ति होती है व्यक्ति की। देखा जाए तो है क्या घर? है? पंच तत्व का घर तो है, और क्या, ईटा रेती गिट्टी से बना घर, एक न एक दिन तो वैसे ही टूटना है। टूटना है कि नहीं? आज से 25 साल बाद, 30 40 50 साल बाद सबकी लाइफ खत्म हो जाती, घर की भी लाइफ खत्म हो जाती, वो टूटेगा ही टूटेगा, निश्चित तौर से टूटेगा। वो छूटेगा, या तो फिर हमारी जब मृत्यु आएगी तब हमारे को उसको छोड़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं? मृत्यु के बाद क्या कोई लेके जाता है कुछ अपने साथ? कुछ भी नहीं लेके जाता, कुछ भी नहीं लेके जाता। एक छोटी सी पेंसिल भी नहीं ले जा सकते हम आगे अपने साथ। लेकिन जब तक इस जीवन में बैठे हैं तब तक हमें कितना स्वामित्व, कितना आधिपत्य, कितना मैं और मेरा का भाव होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक वस्तु नहीं छोड़ सकते। और क्या किया इन्होंने? ना अर्थे बलेर, मतलब इतनी मेहनत से कमाया हुआ स्वर्ग, उसको भी उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, महत्व नहीं दिया उसको। बहुत गहरी बात है ये। बलि महाराज के हृदय में अगर हम प्रवेश करके देखें तो इतना बड़ा कुर्बानी देने वाला व्यक्ति कभी मिलेगा ही नहीं।
छोटी मोटी बात ही होती है चार दोस्तों के बीच में, तो कुर्बानी देगा कौन? कोई नहीं देगा, कोई देने चाहता ही नहीं कुर्बानी। न समय की, न कुर्बानी नींद की, न अपनों के संग को छोड़ने की, न अपने शरीर से आसक्ति की। कोई हमारे अंदर एक चीज की सेक्रीफाइस नहीं है, एक चीज। रोजमर्रा के जीवन में ना उठा के देख लेंगे क्या सेक्रीफाइस करने के लिए हम तैयार हैं। किसी को कोई सेवा ही दे दो ना तो वो भारी पड़ जाती है उसको, अरे भैया मेरे को सेवा क्यों दे दी है प्रभु ने, बड़ी मुश्किल हो गई, है ना। फिर बाद में बोलेंगे प्रभु मेरे को तो ये काम है प्रभु, मैं तो वो कर रहा हूँ प्रभु, मैं तो ये नहीं कर सकता प्रभु। या अन्य कोई और, प्रभु थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है ना, लक्ष्मी का शॉर्टेज चल रहा है प्रभु, हम नहीं कर सकते सेवा। तो कितने ज्यादा हम मैं और मेरा में आ सकते हैं। एक वस्तु या एक थोड़ा सा समय भी हम देने में हिचकते हैं भगवान, जबकि हमें मालूम है, हमने पढ़ा हुआ है ना। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनस्त चयन सौ तस ऋते यत् क्षणो नीतः उत्तम श्लोके वार्तयः। जो समय हमने भगवान की सेवा में दे दिया वो समय सदा सदा हमारे पास वापस भगवान दे देते शाश्वत काल के रूप में। लेकिन जो समय हमने भौतिक चीजों में दे दिया वह तो पूरी तरह से सूर्य नष्ट कर देता है, और आयु पूरी तरह से इसी में जा रही है हमारी। रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, लेकिन हम जो है ये नहीं समझ पा रहे कि जो भगवान की सेवा में कुछ भी लगा दिया, समय को लगा दिया, चाहे वो अपने धन को लगा दिया, किसी को भी लगा दिया, तो वो शाश्वत काल के लिए हमारे साथ एफडी की तरह जुड़ जाता है, फिक्स डिपॉजिट। वो क्या है? फिक्स डिपॉजिट। यद्यपि अभी जाते हुए दिखा तो सही, लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट में चला गया। अब इतना ज्यादा बढ़ के मिलेगा जिसका कोई काउंट ही नहीं। खाली इसी पे अगर हम चर्चा करें ना, पूरा दिन चर्चा कर सकते हैं कि बली महाराज ने यद्यपि मेहनत करके अपने पुरुषार्थ से पूरा का पूरा स्वर्ग कमाया था, और उसके लिए वह स्वर्ग का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था बली महाराज के, है ना। हम तो छोटा छोटा सेविंग जो करते हैं, जो बचा बचा के रखते हैं, उसी में हमारी इतनी आसक्ति होती है कि ये कहीं न चला जाए, है ना। मर रहा है आदमी तो उसको क्या लग रहा है, अरे मेरे प्रॉपर्टी का तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, है ना, मेरे बच्चों में, मेरे बाद क्या होगा, अरे मेरी बच्चों को ये दे देना, मेरे बच्चों को 2 लाख दे देना, 5 लाख दे देना, मैंने जमा करके रखा है मेरी संपत्ति में। टेंशन चल रही है। अरे मृत्यु के बाद जाओगे का उसका तो सोचो। मृत्यु काल में अगर चिंतन भगवान के अलावा कुछ भी हो गया सोचो, तो कितना बड़ा फेलियर है, पूरा जीवन फेल है हमारा। पूरा जीवन जो मिला है उस जीवन का अर्थ ही खत्म हो जाता है अगर अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो, है ना। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति, ये पूरे जन्म का लाभ है। और हम लोगों को जोड़ने और बिछड़ने में परेशान है। ओए होए मेरे से ये बिछड़ गया, ओए होए मेरा तो ये चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई, मेरा पति चला गया, इसी में लगे पड़ो, मेरी पत्नी चली गई, उसी के गम में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। दिन रात वही चिंतन चल रहा, वही चिंतन चल रहा। इस चिंतन से एक्चुअल में कुछ हासिल होना ही नहीं है, हैं? अगर हम पानी को मथेंगे तो कुछ मिलेगा क्या? पानी को मथने से कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कितना ही मथ लो, जोर से मथ लो, बड़ी बड़ी मथनी लेके आ जाओ, है मोटर से मथ लो, कुछ भी कर लो, पानी को मथने से कुछ नहीं मिलने। मथना तो किसको पड़ेगा? दही को, मट्ठे को, ताकि मक्खन निकले, है ना। उसको मथने से कुछ निकल सकता है। बाकी समय अगर हमने अन्य चिंतनों में लगा दिया तो कुछ हासिल होना नहीं है, क्योंकि यह जो पूरा जगत है ये भगवान के वश में, है ना। माँ कंचन शुचो राजन
यद ईश्वरम वशम जगत। हे राजन, क्यों शोक करते हो? माँ कंचन शुचो राजन, शोक कभी मत करो। क्यों? यद ईश्वरम वशम जगत, ये पूरा का पूरा जगत क्या है? ईश्वर के वश में है। स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च, वे ही भगवान ही इस संसार में लोगों को जोड़ रहे। स संयुनक्तानि, सभी लोगों को, भूतानि समस्त जीवों को कोई जोड़ रहा है, और स एव वियुनक्ति च, वो बिछाड़ भी रहे सबको भगवान। ऐसा मत सोचो कि भगवान के कंट्रोल से बाहर हो गई ये चीजें। कई लोग मंदिर जाए, अरे भगवान तूने मेरे साथ ऐसे किया, तू क्या सो रहा था? मेरे को देखा नहीं तूने? मैं कितना प्रेम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। फिर घंटियां बजना चालू हो जाएंगी मंदिर की। तो भगवान के वश में पूरा जगत है, वही तो कर रहे हैं। करने वाले वही है, हम उनको बता रहे हैं अरे तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके नॉलेज के बाहर है ना। भगवान ने जो किया वह हम पे कृपा करने के लिए किया। अगर आज हम जो है दुख नहीं सहते या दुख हमारे जीवन में नहीं आता, तो हम भगवान को मतलब याद नहीं कर पाते। हमने देखा पूरा जीवन राजा इंद्रदुम्न का, यद्यपि भगवान की भक्ति कर रहे थे, लेकिन उनका जीवन जो है उसमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि भाव नहीं आ पा रहा था ना। जो सरेंडर की भावना थी, जो पूर्ण शरणागति थी, वो नहीं आ रही थी। वो कब आई? अगले योनि में गजेंद्र के रूप में, जब प्राण निकलने वाले थे, असहाय हो गए थे पूरे सरोवर में। 1000 साल युद्ध करने के बाद शक्ति खत्म हो गई थी, पूरी शक्ति पूर्ण तरह से क्षीण हो गई थी। तब असहाय हो गए थे, अब तो कोई और सहारा नहीं बचा मेरे पास। हे भगवान, मैं आपको पुकारता हूँ, आपकी शरण में। तो वो वाली जो क्वालिटी वाली शरणागति है ना, वो कब आई? जब असहाय हो गए थे, प्राण निकलने वाले थे, तब आई वो क्वालिटी शरणागति की। शरणागति की भी क्वालिटी होती है ना। जैसे श्रद्धा होती है, कोमल श्रद्धा, फिर परिपक्व श्रद्धा, है ना। वैसी शरणागति भी की पहले एक होती है कोमल, थोड़ी सी शरणागति रहेगी, ठीक है, हाँ है भगवान है, हम मानते हैं, ठीक है, सब उन्हीं का देन है, ठीक है, ठीक। लेकिन एक शरणागति होती है कि तुम्हारे अलावा कोई आसरा ही नहीं है मेरा, सब कुछ तो तुम हो मेरे, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये होती है शरणागति। तो जो शरणागति की टॉप मोस्ट अवस्था है ना, जो जो मैक्सिमम शरणागति है, जिसमें पूर्ण रूपेण शरणागति कहते हैं जिसे, वो गजेंद्र की हुई। गजेंद्र ने अंत काल में सब कुछ छोड़ दिया, केवल भगवान को ध्यान दिया। उसी प्रकार बलि महाराज ने भी क्या किया? पूर्ण शरणागति करी भगवान के प्रति। और ऐसा नहीं कि स्वर्ग मेरा जो है चला गया, हाय हाय। टेंशन हो गई बलि महाराज के घर में, पत्नी चिल्लाएगी मैं ये क्या कर दिया तुमने, है? स्वर्ग इतना अच्छा, हम लोग बढ़िया रोज बैठते थे स्वर्ग में, उसको जाके तुमने दान दे दी। अब कहाँ जाएंगे बताओ? क्या कटोरा लेके रोड में बैठेंगे? ऐसा तो नहीं बोला उनकी पत्नी। ठीक है, बोले विष्णु को ही तो दिया, उन्हीं का तो सब दिया। ये भाव जब तक नहीं होगा ना कि उन्हीं का तो है, हमारा है ही क्या। ओनरशिप की भावना वस्तुओं से हटानी ही पड़ेगी, अन्यथा वस्तु हमें दुख देते रहेंगे। जितनी ज्यादा वस्तुएं इकट्ठे करेंगे ना, हर वस्तु एक हमारे ऊपर भार पर बढ़ जाता, भार प्रदान करती है कि मुझे उपयोग करो। जब तक हम वस्तु लाते रहेंगे, इकट्ठे करते रहेंगे, हर वस्तु क्या करती है? वह एक मैसेज भेजती है। जब जब देखोगे ना उस वस्तु को, अरे मेरा उपयोग कब करोगे, इतने दिन हो गए लाए हुए, कब मेरा यूज तो कर लो। हर वस्तु यही बोलती है। और हम क्या करते हैं? और इकट्ठा और इकट्ठा और इकट्ठा और इकट्ठा करते रहते हैं। और हर वस्तु अपना अपना उपयोग चाहती है और हमसे समय मांगती है, और हम उनको लाते हैं इसीलिए ताकि हम उसको समय दें और अपने जीवन के समय को खत्म कर दें। हर वस्तु डिमांड कर रही है। हमें लगता है कि हम उसको भोगने के लिए ला रहे हैं, लेकिन यद्यपि हमारे समय को भोगा जा रहा है उस वस्तु के द्वारा। चाहे मोबाइल देख लो, रील देख लो, है ना। हमको लग रहा है मैं रील देख रहा हूँ भाई,
लेकिन ये मालूम ही नहीं है कि रील हमारे जीवन से समय को छीन रही है, निकाल रही है कि नहीं? कुछ भी टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, इधर उधर की गॉसिपिंग कर रहे हैं। क्या हो रहा है? बेसिकली हमें लग रहा है कि मैं इसका आनंद उठा रहा हूं, मैं सुख ले रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, लेकिन वह वस्तु, वह जो जो भी इंस्टेंस है, जो भी हो रहा है, वह यद्यपि हमारे जीवन से समय को निकाल दे रहा है बाहर। वो छीन रहा है हमारे से, हम कुछ नहीं ले पा रहे उससे, बल्कि वो हमसे ले लिया। जो सबसे बड़ा धन है समय, सबसे बड़ा धन, वही हमसे ले लिया उसने। बताओ, उस समय का उपयोग करके हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन वह समय को व्यर्थ कर दिया। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ना अर्थो बलेर, वह जो बलि महाराज है उनने स्वर्ग को, जो कि बहुत ज्यादा उन्होंने पुरुषार्थ से कमाया था, उसका महत्व नहीं दिया उसने। और क्या? उरुक्रम पाद शाच, उरुक्रम मीन्स भगवान वामन, उरुक्रम क्योंकि उन्होंने अद्भुत कार्य कर दिए इसलिए उनका नाम है उरुक्रम, उरुक्रम। और पाद शौचौ, जो उनके चरणों का प्रक्षालन किया था बलि महाराज ने। जब जब कोई आता है ऋषि साधु, तो उसके जनरली पैरों को धोया जाता है ना? तो उनके पाद शौचम, आपह, आपह मीन्स वह जल जिससे वामन देव का उन्होंने पाद प्रक्षालन किया था, उसको क्या किया उन्होंने? शिखा धृतवतो, अपने सर पर धारण किया। उस साधु पुरुष के पैरों को धो के जो जल था, चरणामृत जिसे हम कहते हैं ना, कृष्ण का चरण अमृत, जैसे कृष्ण को हम नहलाते हैं अपने घरों में, तो जो पाद प्रक्षालन होता है, उनको नहलाने के लिए जल डाला जाता है, तो उस जल जो भगवान के चरणों से बहता है नीचे, उसे कहते हैं चरणामृत। गंगा जी को भी चरणामृत कहते हैं क्योंकि भगवान के चरणों से बहती है। जब वामन देव ने पग ऊपर किया था, ऊपर की तरफ के लोगों को एक पग, तो भगवान के चरण जो थे पूरे ब्रह्मांड की सतह को फाड़ के बाहर निकल गए थे, और वहां से जो कारण सागर वाली जो जो गंगा नदी है, जो वो वहां से प्रकट हुई, अंदर प्रवेश कर पाई। हमने पढ़ा हुआ बहुत डिटेल में, जो आती है 4 भाग में बढ़ जाता है, उसी का नाम जो है 4 भाग में अलग अलग नाम होते हैं गंगा जी के। और वो एक पार्ट हमारे इस जो है भारतवर्ष भूखंड में आती है, और अन्य अन्य दूसरे खंडों में चले जाती है, और वहां से फिर जो है 9 द्वीप, जो है सप्त द्वीप में वहां जाके मिल जाती है। तो इस प्रकार जो है वो सागर ऊपर से आता है, जो उसे चरणामृत कहते हैं भगवान का। तो जैसे ही भगवान ने, वामन ने अपने चरण को ऊपर ब्रह्मांड में ले गए थे, तब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे बाप रे, भगवान के चरण आ गए। तुरंत उन्होंने लोटे से भगवान के चरणों को उन्होंने भी प्रक्षालन कर लिया, उन्होंने धो लिया, और उसको जो जल था उसको अपने मस्तक में लिया, धारण कर लिया, ताकि मेरे को मौका मिला है भगवान के चरण को सेवा करने का, तो मैं कर लूं इसको। तो इस प्रकार ब्रह्मांड में छेदा कर दिया। सोचो, हमने पढ़ा है ब्रह्मांड की सतह कितनी मोटी मोटी होती है, 4 अरब मील, फिर उससे 10 गुना पृथ्वी की पहले, फिर अग्नि की, नहीं, पृथ्वी के बाद क्या आता है? जल, है ना? जल, जल की, फिर उसके बाद अग्नि की, फिर उसके बाद वायु की, फिर उसके बाद आकाश की, फिर उसके बाद अहंकार की, फिर उसके बाद महातत्व की, फिर प्रधान की, है ना? इस प्रकार की लेयर है पूरे ब्रह्मांड में। है याद कि सब भूल गए हैं? 4 अरब मील की पहले पृथ्वी की लेयर, फिर उससे 10 गुना मोटी फिर जो है जल की लेयर, फिर उससे 10 गुना मोटी फिर जो है अग्नि की लेयर, फिर 10 गुना मोटी वायु की लेयर। ऐसे ब्रह्मांड की पूरे जो है ना आवरण बना हुआ है, अंडे आकार में। अंडा जो है ना, जिसका शेल होता है, वो ब्रह्मांड का। हमने पढ़ा है, इसमें बहुत चर्चाएं करी हैं, सद्य मुक्ति और जो है क्रम मुक्ति में इसकी चर्चा हमने करी। तो वो सारी की सारी सतह को भगवान के सोचो पैर ने फाड़ दिया, और बाहर से, वहां से जो कारण सागर में जो नदी बह रही है, वह गंगा जल जो है वह अंदर प्रवेश किया हमारे ब्रह्मांड में। तो क्या किया यहाँ पे, जब ये तो खैर अलग है, यहाँ पे क्या किया था, जब
वह वामन देव आए थे, तो बलि महाराज ने उनका पाद प्रक्षालन किया था, उनके चरणों को धोया था, क्योंकि साधु का चरण धोया जाता है, और उसको क्या किया था, अपने सर में धारण किया। तो हमें भी सदा चरणामृत को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, है ना। चरणामृत को कभी भी जो है असामान्य नहीं समझना चाहिए। चरणामृत में कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद उद्गम पित्वाम पुनर्जन्म ना विद्यते। जो भगवान के चरणामृत होता है, अकाल मृत्यु हरणम, यह अकाल मृत्यु हर लेता है। अकाल मृत्यु क्या होती है प्रभु? अकाल मृत्यु का अर्थ है कि जो है जैसे कोई कम समय में बेचारा चला गया, है ना, एकदम से असामान्य अवस्था में किसी ने शरीर छोड़ दिया, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो अकाल मृत्यु हरणम, वह हर लेते हैं। सर्व व्याधि विनाशनम, व्याधि मीन्स बीमारियां, तो समस्त बीमारियों का नाश कर देते हैं भगवान के चरणामृत जो होता है। लोग पीते नहीं है, लोगों को लगता है अरे इसका टेस्ट क्या होगा, छोड़ो छोड़ो, कौन पिएगा, ओहो इसमें तो पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नॉर्मल सांसारिक पदार्थ नहीं है, जैसे संसार का शरबत है, संसार का दूध है, संसार के अन्य लिक्विड है, वो नहीं है ये भगवान का चरणामृत है। ये दिव्य हो चुका है, टेस्ट के बाहर है ये सब चीजें, इसमें तो टेस्ट सोचना ही नहीं चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद उद्गम पित्वा, जो भगवान के चरणों से उद्गम होती है, उसको अगर पीने से पुनर्जन्म ना विद्यते, दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कोई उसको चरणामृत मान ही नहीं रहा है, तो फिर चरणामृत असर भी नहीं करेगा, है ना। उसको खाली शरबत वाला जो है फीलिंग चाहिए कि अरे हम तो जी शेक पीना है, हमारे को तो ये टेस्ट होना चाहिए, ये सब कौन टेस्ट कैसे पीते हैं जी, ये तो अच्छा नहीं है जी, ये तो बेकार है जी। तो अगर ये भाव आ गया तो वह भौतिक चीज बन जाएगी और वह असर नहीं करेगी। लेकिन जब हम उसे चरणामृत समझ के, भगवान के चरणों से उद्गम हुआ और ये दिव्य चीज है, दिव्य पदार्थ है, ऐसा अगर हम अनुभव करके इसको पिएंगे तो निश्चित तौर से हमारा दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन भाव आना चाहिए, भाव आना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, भगवान को प्रक्षालन करके भगवान के जो चरणामृत था उसको अपने सर में, मस्तक में धारण किया था। किसने? बलि महाराज ने, है ना। शिखा धृत व्रतो, फिर क्या करें, विबुधाधिपत्यम, है ना, विबुधा आधिपत्यम, विबुधा आधिपत्यम, इसका अर्थ यह है कि विशेष रूप से जो बुद्धिमान थे बलि महाराज, विबुधा आधिपत्यम, ऐसा नहीं था कि वो बेवकूफी में सब दे दिए, कोई छल कर रहा है तो दे दिए, बुद्धिमान नहीं थे, उनको अकल नहीं थी, विश्लेषण नहीं कर पाए। उस समय पता नहीं क्या हुआ, प्रभु जी मेरे दिमाग काम नहीं किया और मैं तो ऐसे ही करके आ गया काम, ऐसा बोल सकते थे घर जाके बलि महाराज अपनी पत्नी को। पता नहीं, मेरे को तो हिप्नोटाइज कर दिया था, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कैसे अपना पूरा स्वर्ग दे दिया, पता नहीं, गलती हो गई मेरे से, ऐसा नहीं बोल रहे। बुद्धिमान थे, बुद्धि से सारी चीजों का विश्लेषण करके किया उन्होंने, है? ऐसा नहीं बहकावे में आ गए। कई बार लोग कहते हैं, है ना, मैं दोस्तों के साथ बैठा था तो मैं यद्यपि नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जुआ खेल लिया उनके साथ और थोड़ा सा मैं पैसे लगा के हार गया, ऐसा बोला गया था। तो क्या हुआ, उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं करी, मैं दूसरों के कारण विवश होकर मैंने ये काम, गलत काम कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। विबुधा, विशेष रूप से बुद्धिमान जो है बलि महाराज ने आधिपत्यम, अपना जो स्वर्ग का राज्य था, जो आधिपत्य था, वो दे दिया भगवान को, है ना। क्या कह रहे हैं, यो वै प्रतिश्रुतम मृते, जो बलि का वचन के अतिरिक्त, यो वै प्रतिश्रुतम, जो बलि महाराज ने प्रतिश्रुतम, जो अपने वचनों को दिया था, जो भगवान को बोले 3 पग भूमि में दूंगा, बोल सकते थे कि आप तो चीटिंग कर रहे हो, इतने छोटे छोटे पैर लेके आए थे मेरे सामने, अब इतना बड़ा पैर कर लिए, चीटिंग हो गया जी, मैं नहीं दे सकता अब आपको 3 पग भूमि। बोले थे वामन देव ने कि मेरे को 3 पग भूमि दे दो, छोटे से
बौने आकार के वामन देव, लेकिन जब भूमि लेने की बात आई संकल्प के बाद, तो उन्होंने इतना विस्तार कर लिया पूरे ब्रह्मांड में, एक पैर से ऊपर के लोगों को, दूसरे पैर से नीचे के लोगों को नाप लिया। तो बोल सकते थे बलि महाराज की ये तो चीटिंग है जी, मेरे साथ चीटिंग कर लिया आपने। बच्चे लोग रोते रहे, कोई छीन लेगा, मेरे साथ चीटिंग किया, मैं नहीं जानता। तो बोल सकते थे कि ये तो चीटिंग है, मैं नहीं दूंगा आपको, आपने गलत काम कर लिया। छोटा सा पैर जितना दिखाए थे हम तो उतना ही देंगे जी, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे ऐसा बोल सकते, लेकिन नहीं बोले। उन्होंने क्या बोला, जो यो वह निश्चित ही, जो मैंने प्रतिश्रुतम, जो मैंने आपको जो है वरदान, मतलब जो संकल्प लिया है, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त, वचनों के अतिरिक्त उन्होंने ऋते न चिकीर्ष जन्यत, उनके अलावा और कुछ विचार ही नहीं किया बलि महाराज ने। संकल्प का विचार किया कि मैंने संकल्प लिया है 3 पग भूमि दूंगा, तो अब मैं दूंगा। वो पूरे के पूरा वो संकल्प मुझे पूरा करना, बस दैट्स इट। उसमें भले मेरा सब कुछ चला जाए, हर वस्तु चली जाए मेरी, लेकिन वह संकल्प जो मैंने लिया है वो तो मैं पूरा करूंगा ही। तो न चिकीर्षिदन्यत, और कुछ उन्होंने विचार ही नहीं किया उसके अलावा, संकल्प के अलावा। बुद्धि में और कुछ था ही नहीं। ये भी नहीं था कि चीटिंग कर रहे मेरे साथ, देखा छल कर रहे, इतना मंगा छोटा सा पैर लेके आए और इतना बड़ा बड़ा नाप लिया, ये सब कोई विचार ही नहीं। या अपने द्वारा कमाई का विचार नहीं कि मेरा स्वर्ग है, मेरी कमाई है, मैं कैसे छोड़ दूं, ऐसा कोई विचार था ही नहीं उनके मन। केवल क्या विचार था, मेरा संकल्प पूरा हो, बस ये विचार। और आगे क्या करें, आत्मानम अंग मनसा हरिये अभिमेने, आत्मानम अंग, अपने शरीर को भी, आत्मानम अंग, अपने शरीर को भी उन्होंने दे दिया। आत्मानम अंग, सारे शरीर के अंगों को उन्होंने मनसा, और मन से दिया। ऐसा नहीं कि मजबूरी में ओहो परेशान हो फंस गए प्रभु, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा प्रभु, क्या करेंगे, देना पड़ेगा प्रभु, ऐसा नहीं था। मन से दिया उन्होंने, हृदय से दिया, खुशी खुशी दिया कि मेरा संकल्प तो पूरा हो रहा है ना, भले मेरे को शरीर भी देना पड़े, अपना सर्वस्व दे दूंगा, लेकिन मेरा संकल्प पूरा हो रहा है। इस उद्देश्य से खुशी खुशी उन्होंने मन सा, और क्या कह रहे हैं, हरे अभिमेने, हरि को समर्पित कर दिया। अपने शरीर को भी अपने वचन की रक्षा के लिए खुशी खुशी मन से भगवान हरि को समर्पित कर दिया। ये अर्थ बनता है इस श्लोक का। कितना सुंदर श्लोक है, बताओ। जो बलि महाराज हैं, उन्होंने सब कुछ दे दिया, हृदय से दिया, खुशी खुशी दिया, जबकि सब कुछ उनका कमाई किया हुआ था, पुरुषार्थ से उन्होंने जीता था, स्वर्ग को हराया था, इंद्र को, लेकिन फिर भी आराम से खुशी खुशी दे दिया। ऐसा नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा। तो भगवान लेते हैं तो उससे ज्यादा देते हैं। भगवान कभी भी याचना करने वाले, जो भगवान, जो स्वयं याचना करके जिससे लिया भगवान ने, जब बिना याचना के ही कोई भगवान को दे देता है तो भगवान उसको उससे ज्यादा दे देते हैं। भगवान कभी भी कोई भी वस्तु अपने पास नहीं रखते। अगर हम भगवान को 100 रुपए दे रहे हैं, 200 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, लाख रुपए दे रहे हैं, तो ये निश्चित तौर से भगवान उससे ज्यादा बढ़ा के दें। लेकिन भगवान कहते हैं बुद्धि का उपयोग करके देना, आंख मूंद के मत दे देना। ये देखना कि क्या वो पैसा उपयोग सही तौर पे मेरे लिए हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं। केवल आंख मूंद करके दे दिए, हैं, किसी भी मंदिर में दे दिए, पता लगा वहां का पंडित तो जो है वो पैसे का अपना घर में बढ़िया टीवी खरीद रहा है, एसी खरीद रहा है, और भगवान बेचारे मंदिर में परेशान है, उनको नहला भी नहीं रहा, सेवा भी नहीं चल रही, है कि नहीं। पंडित जी गुटखा खा रहे हैं और दान मांग रहे हैं सबसे, दान दे दो भैया, हमारे मंदिर के लिए दान दे दो, और मैं तो दिन रात गुटखा खाऊंगा। शराब पी रहे हैं लोग पंडित के रूप में, गलत काम कर रहे हैं। तो बुद्धि से दान देना, ऐसा नहीं है कि किसी को भी दान दे दिया। भगवान कहते हैं विवेक का इस्तेमाल करो,
और देखो जहां पे मेरा वाकई में वह धन, वह जो भी आपका दान की राशि है, उसका उपयोग वाकई में भगवान की सेवा में होना चाहिए, तब हमारा दान सार्थक है। अदरवाइज वो दान विफल है, बेकार है, वो भगवान तक पहुंचा ही नहीं। चिट्ठी तो लिखी यहाँ से, है ना, मेरे नाम से चिट्ठी लिख दी, सपोज करो बनारस में माता जी ने चिट्ठी लिख दी, और उसी में साथ में एक कुछ भी अटैच कर दिया अपना, सपोज करो कुछ गिफ्ट डाल दिया उन्होंने मेरे नाम से, पोस्ट में डाल दिया। अब पोस्टमैन ही उसको खा गया और मेरे तक पहुंचा ही नहीं वो गिफ्ट। तो मेरे तक जब तक पहुंचा नहीं तो मेरे को पता कैसे पड़ेगा कि मेरे को कुछ दिया आपने? मेरे तक तो पहुंचा ही नहीं। ऐसे ही हुआ था। जगन्नाथ जी की एक बहुत बड़ी भक्त थी, उसने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखी और कुछ जो है धनराशि उसने पंडित जी को दी। बोले आप जा रहे हो पूरी, मेरी तरफ से ये जो है कंगन थे, सोने के कंगन, ये कंगन है और ये मेरी चिट्ठी है, ये जगन्नाथ जी को दे दे। तो कागज में लिखा और उसी में कंगन को डाला, लपेट के दे दिया पंडित जी को। पंडित जी ठीक है बोले, निकलते हैं। तो पंडित जी ने देखा रास्ते में, बोले देखूं तो सही दिया क्या इसने। वो कागज खोला और कंगन दिखे सोने के, बोले हाँ, अरे वाह, सोने के कंगन भगवान के लिए। एक कागज तो बेकार है, फेंक दिए कागज को और सोने के कंगन लेके जगन्नाथपुरी पहुंच गए। और उन्होंने बढ़िया शाम को भगवान की जो है पूजा अर्चना के समय भगवान को सोने के कंगन पहना दिए और बाद में जो है कपाट बंद करके सो गए। तो अगले दिन देखते हैं सवेरे कि सब भगवान ने फेंक दिया अपना, अस्त व्यस्त कर दिया, और उनके जगन्नाथ जी के हृदय से केवल एक कागज चिपका पड़ा हो। सब फेंक दिया, जो जो उनका आभूषण था, वस्त्र इत्यादि थे, सब जो उनके खिलाने पिलाने का सब राजभोग रखा था, सब इधर उधर फेंक दिया भगवान जगन्नाथ जी ने। परेशान हो गए पंडित जी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मुख्य पंडित जो थे उनके सपने में आए जगन्नाथ जी, बोले देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे भक्त की, वो तो फेंक दिया पंडे ने और सोने के कंगन लेके आ गए। तो बोले सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? तो बोले वो जो चिट्ठी थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो मुझे प्रिय, वही मेरे सीने से चिपकी हुई थी। जब वो एक कागज चिपका था, वो चिट्ठी चिपकी थी जो फेंक दिया था। तो पंडे ने निकाल के देखा, पढ़ा उस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो उस माता जी ने लिखा था कि हे भगवान, सब कुछ तो आपका है, मैं आपको दे ही क्या सकती हूँ, सब कुछ आपका, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी संपत्ति, सब कुछ आपका है, मैं क्या दे सकती हूँ? केवल मैं आपको अपना मन दे सकती हूँ। और इस चिट्ठी के माध्यम से हे भगवान, हे जगन्नाथ जी, मैं आपको अपना मन दे रही हूँ, कृपया मेरा मन स्वीकार कर लीजिए, आपके चरणों में सदा सदा मेरा मन लगा रहे। ये लिख के चिट्ठी में दिया था और चिट्ठी को फेंक दिया पंडे ने और केवल सोने के कंगन को लेके गए। तो भगवान को क्या चाहिए? मन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को सामान नहीं चाहिए, मन दे दो तो भगवान कहते हैं सबसे बढ़िया, और कुछ नहीं चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे विशिष्टेवम आत्मानम मत परायण। हे कुंती पुत्र, मुझे मन दो, मन मना, मुझे मन दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो इस प्रकार मन देना है हमारे को भगवान को, न कि अन्य चीजें। और हम क्या करते हैं, अन्य चीजों में इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं, क्या बताएं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भौतिक संपत्ति चाहे कितनी ही मोहक क्यों ना हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं कभी भी कोई भी भौतिक संपत्ति स्थायी नहीं हो सकती, परमानेंट नहीं है। इस संसार की कोई भी वस्तु अगर हमारे पास आज है तो कल निश्चित तौर से वो हमारे पास से चली जाएगी, ये संसार का नियम है। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय उसे इस समस्त संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जब मृत्यु हो जाएगी तब। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग यह है कि इसे श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे श्री भगवान प्रसन्न होकर उसे अपना परम धाम में
स्थायी निवास दे सके। टेम्पररी है इस संसार की संपत्ति, और वह टेम्पररी संपत्ति वैसे ही नाश होने वाली है, वैसे ही छूटने वाली है, लेकिन उस टेम्पररी संपत्ति का उपयोग करके हम परमानेंट अपना ठिकाना फिक्स कर सकते भगवान के धाम। जो टेम्पररी इस धन संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाता है, तो भगवान उसके लिए शाश्वत निवास बनाते हैं अपने धाम पे, वैकुंठ लोक में, गोलोक वृंदावन धाम। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो इसने कितना दे दिया मुझे, है ना। तो इसी प्रकार बलि महाराज ने स्वर्ग दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, तो भगवान ने स्वयं अपने आप को उनको दे दिया और सूतल में चले गए। ठीक है बलि, तुम जहां रहोगे मैं भी वहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। और भगवान वहीं सूतल में बलि के साथ रहने लगे। और ऐसा नहीं है कि उसको धन ले लिया तो उसका रिटर्न नहीं मिला, अब अगला मनवंतर में वो स्वयं इंद्र बनेंगे, ये भी भगवान बनवाएंगे उनको। ऐसा नहीं है कि हमने अगर दे दिया तो पैसा तो बेकार हो गया, चलो कोई बात नहीं भगवान मिले, लेकिन पैसा तो ले ही लिया ना भगवान। ऐसा नहीं, पैसा लेके उससे ज्यादा दे देते, उससे ज्यादा ले लेते हैं, दे देते हैं, सॉरी। आगे कहते हैं, जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है, वह सब थोड़े समय के लिए ही उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता। भूमि, संतान, घर, समाज, मित्र तथा संपत्ति, ये सब क्या है? अस्थाई हैं, ये परमानेंट नहीं है, छूटने वाले हैं। ये दुखालयम अशाश्वतम, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना अपनवंती महात्मानम संसिद्धिम पराम गतिम। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष, साधु पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उनका दोबारा इस दुखालय अशाश्वत जो है संसार में जीवन नहीं होता, उनको जन्म नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझको प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं, ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ न हो, जिससे वह बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। बिल्कुल नहीं हो, बोलता है। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम हो या कुछ ना हो, जिससे वह बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, फंसा दिया इन्होंने। बिल्कुल ना हो, अरे बाप रे, ये क्या है? रोडों में रहेंगे क्या? वहीं जाना पड़ेगा गोवर्धन में, वहीं साइड में जाके रहना पड़ेगा। जब तो कुछ नहीं रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, या मंदिरों में जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो बात कर रहे हैं तो ठीक है। कहने का अर्थ ये है, अपने आप की फीलिंग तो ऐसे ही रखनी है कि मेरा कुछ है ही नहीं, ये फीलिंग रखनी। भले घर में रहे, भले संपत्ति रहे, लेकिन हमारे अंदर में ये भाव रहना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये भाव रहना चाहिए। तब वाकई में हम अपने आप को स्वामी से दूर रहेंगे और प्रतिष्ठा से दूर रहेंगे। जब मेरा है ही नहीं तो उसकी प्रतिष्ठा किस बात की है? कि हम अपना मानेंगे तभी लगेगा ना, ओहो मैं तो करोड़पति आदमी हूँ, मैं तो लखपति आदमी हूँ, मेरे तो मान नहीं गया, मेरे को तो बेइज्जती हो गई है, मेरे को पूछा नहीं गया। तो जब मानेंगे ही नहीं अपने आप को, तो फिर उसकी जो इज्जत की बात है या ओनरशिप की बात है वो रहेगी नहीं, क्योंकि हम मानते ही नहीं हमारा कुछ है। हम तो सब भगवान को दे देते। भगवान आप ही का, आपने तो क्या एज अ केयर टेकर मेरे को भेजा है। मैं मेरी संपत्ति का केयर टेकर हूं भाई, मेरी संपत्ति नहीं, सॉरी, मैं आपकी संपत्ति का केयर टेकर हूं, ऐसा विचार लगना। तो इस संपत्ति को सही जगह लगाने का कार्य भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं इसे सही जगह लगाऊं, बस ऐसा विचार रखना चाहिए। मेरी संपत्ति नहीं है, मेरी संपत्ति है, ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। आगे कहते हैं, बलि महाराज ने अपने समस्त भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता को स्वीकार किया, और इस प्रकार वे श्री भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था,
ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ था। भगवान के धाम के कंपैरिजन में इस संसार की कोई भी वस्तु तुच्छ है। अगर कुछ भी हमें इस संसार का तुच्छ वस्तु दे के भगवान के धाम की प्राप्ति हो रही है, तो ये सबसे बड़ा जो है फायदा है। सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन? वही जो थोड़ा दे के बहुत ज्यादा ले ले, है कि नहीं? सबसे बड़ा बिजनेसमैन। फायदे का सौदा कौन करता है? जो कम देता है और ज्यादा ले लेता है, उसे फायदे का सौदा कहते हैं। तो भगवान के साथ फायदे का सौदा क्या है? इस संसार की जो टेम्पररी वस्तुएं हैं, जो खराब होने वाली वस्तु है, वो दे दो और भगवान से परमानेंट ले लो। आज एक बात बताओ, फूल है ना, फल है, आज ताजा है, फूल भी ताजा है, एप्पल भी ताजा है ना, सेब सेब भी ताजा। अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? 2 दिन के बाद मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, सेब खाने लायक नहीं रहेगा, फूल जो है वो ऐसा नीचे हो जाएगा बेचारा, देखने लायक नहीं रहेगा फूल। सोचो, ऐसी वस्तु को अगर हम भगवान को अर्पित कर दें तो हमें भगवान उसके बदले में अपना धाम कृपा दे देते। वह वस्तु जो वैसी खराब होने वाली है, वो बिना अगर उपयोग के उसको आज ठीक है उपयोग कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कल तो खराब होनी है निश्चित तौर से। तो ऐसी वस्तु भगवान को देने से भगवान हमें अपना शाश्वत धाम दे देते, अपनी कृपा दे देते भगवान। सोचो, तो ये बुद्धिमानी का सौदा है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस प्रकार जो इस श्लोक में बलि महाराज के दान का, बलिदान का वर्णन हुआ है, और हमें जो है बलि महाराज से सीखना चाहिए कि हृदय से भगवान को दें, हृदय से, मन से दें, ना कि केवल मजबूरी, मन से दें। जैसे बलि महाराज ने मन में और कुछ नहीं रखा, उन्होंने अपने शरीर तक दे दिया केवल भगवान को, अपने वचनों को रखने के लिए, और उसके ग्लानि नहीं करी। ऐसा नहीं सोचा कि ओहो चला गया मेरा, चला गया, ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, तो हम आज यहाँ पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस सावित्री माता जी, कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बलि महाराज इतना बड़ा बलिदान दिए, खुद को आत्मसमर्पण कर दिए, तो जो भौतिक जन लोग, भौतिक संसार के लोग हैं, बलिदान बकरा काट के बोलते हैं बलिदान दिया, ये उनकी सोच है क्या? उनका कोई रीजन है? ज्ञान है माता जी, अज्ञान है। जिसे अज्ञान होगा ना, अज्ञान में आदमी गलत काम ही करता है। उसे क्या लग रहा है बलिदान देना मतलब अपनी चीज को दे देना? ऐसा नहीं। बलिदान मीन्स अपने आप को दे देना, अपने अंदर में जितने भी कल्मश है उनको निकाल देना बाहर, है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसको तो निकाला नहीं शरीर से, हृदय से। और बेचारा जो बकरा वकरा है उसको दे दिए, काट दिए, बोले बलिदान। अरे बलिदान तुमने क्या दिया? तुमने तो नहीं दिया ना, बाकरे ने बेचारे ने दे दिया अपना। अपना सब पूरा शरीर दे दिया। तुमने क्या दिया? एक उंगली भी काटी क्या अपनी? हृदय से एक काम की इच्छा को तक नहीं निकाल पाए, तो बलिदान किस बात का हुआ? ये कोई बलिदान नहीं है ना। तो अन्य अन्य जो हो रहा है संप्रदाय में, हम उसकी बात क्या कर सकते हैं, है ना। उसमें भी क्या कहा गया था कि तुम अपनी इच्छाओं का बलिदान दो, तुम अपने अंदर सुधार ला। ऐसा थोड़ी बोला, अपने सबसे प्रिय वस्तु को त्याग दो, ये है बलिदान भगवान के लिए। वो अपने ही खाने के लिए इसको काट रहे, उसको काट रहे, और उसको काट काट के खा रहे पी रहे, ये कोई बलिदान थोड़ी। ये कैटव धर्म है, जो है ना, भागवतम में 1.1.2 में आता है ना। ये सब कैटव धर्म को बाहर कर देता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम महान धर्म है, जो धर्म प्रोजितः कैतवत्र परमो निर्मत शरणाम, निर्मत शरणाम, निर्मत, ये एकदम
निर्मात्सर्य है, ये कोई मात्सर्य नहीं है, इसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, बिना ईर्ष्या के एकदम खुशी खुशी ये जो धर्म है ना, धर्म प्रोजिता कैतव, कैटव धर्म को बाहर कर देता है, और जो जलन रहित जो धर्म है वो आता है इसको पढ़ने से। तो ये धर्म अलग है। ठीक है ना। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम हरे यस कृष्ण हेमा प्रभु जी। माता। हरे कृष्ण। प्रभु जी, तो गांव में ज्यादा होता है कि वो कोई काम करने के लिए भगवान से बोलते रहे, कोई देवी देवता से बोलते हैं, मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, देवी को। सब गांव में ज्यादा होता है प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, इससे एक्चुअल में जब हम देखते हैं राजा भरत की कथा देखते हैं, तो उसमें साफ साफ दिखता है कि देवी काली माई के पास ना वो लोग ले गए थे भरत महाराज को, जड़ भरत को, कि इसका हम जो है ना बलि चढ़ा देंगे और माता प्रसन्न हो जाएगी और हमारे को जो है कुछ प्रदान कर देगी बदले में। तो माता ने वहां प्रकट होके इसकी रक्षा कर ली, उल्टा जो मारने वाले थे उन्हीं को मार दिया। बोले मैं क्या किसी के वध से प्रसन्न होंगी, मैं क्या किसी के वध कर दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो कभी भी कोई भी माँ किसी के भी वध से प्रसन्न नहीं होती है। ये केवल जो है अज्ञान है, जिसके कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि बलिदान दे देंगे, हम इसको काट देंगे, बकरा काट देंगे, गाय काट देंगे, मनुष्य काट देंगे तो देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं पे भी नहीं। ठीक है ना। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस हेमा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, राम जैसे आपने बीच में बोला था मंदिर में हमें शरणागति देनी पड़ेगी, तो मेरे मन में ऐसे भाव आया, प्रभु जी कृष्ण मंदिर कितने प्रकार के होते हैं? क्या वास्तु और शैली के रूप में भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं? जरा उस पे प्रकाश डालेंगे। ऐसा तो नहीं होता, मंदिर तो मंदिर होता है। मंदिर का अर्थ है जहां मन को शांति मिले उसे मंदिर कहते हैं। तो मंदिर में भिन्न भिन्न प्रकार के वास्तु और शैली के अनुसार से तो मैंने नहीं सुना है मंदिरों के बारे में। लेकिन मंदिर वो है, स्थान है जहाँ भगवान रहते हैं, और जहाँ भक्त जाता है जिसका मन जो है हम्म। वो तृप्त हो जाता है, शांति प्राप्त करता है भगवान के साथ, वो अपने संबंध को स्थापित कर सकता है, उसे मंदिर कहते हाँ, वो तो पता है प्रभु जी। मेरे हैं। मन में एक भाव आया, कल मैं सनातन गोस्वामी और चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु का देख रही थी कि बहुत षट गोस्वामी ने बहुत दान दिया और उनके काल में इतने ज्यादा मंदिर नहीं बन पाए। उन्होंने लेखन में बहुत ज्यादा जो है अपना धन को इस्तेमाल किया, है ना। मंदिर निर्माण से ज्यादा, तो तभी मेरे मन में ये क्वेश्चन आया वो ये पढ़ने ऐसा है के कि बाद। ज्ञान ज्ञान होना जरूरी है ना। ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं की जा सकती। अगर ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति साधन नहीं कर पाएगा, और साधन नहीं करेगा तो बिना साधन भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। तो इसलिए जो है सबका आधार क्या है? शास्त्र। सबका आधार क्या है? ग्रंथ। सबका आधार क्या है? ज्ञान। ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान ही नहीं है, तो भगवान को जानेगा कैसे? है कि नहीं? आज अगर हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने, गोस्वामियों ने लिखा नहीं होता तो आज हम ये सब पढ़ते कैसे? हमको कौन सिखाता, हमको कौन बताता? तो सबका आधार क्या है? भगवान का भी आधार क्या है? सोचो, सनातन गोस्वामी के साथ स्वयं भगवान रहते थे और भगवान की सेवा नहीं करते थे बहुत ज्यादा। वो खिलाने में वो भगवान बोलते थे मेरे को नमक तो खिला दे, बोले मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं खिला सकता भैया, मेरे को लिखना है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए लोगों को मेरे को बताना है, मैं कहाँ से ये सब करूंगा? अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा तो लिखूंगा कैसे? मेरे को तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश लिखा है, आदेश दिया है, जाओ ग्रंथ लिखो, भगवान की महिमाओं को लिखो, तो मेरे को वही लिखने दो। जब लिखेंगे, सोचो एक लेखनी से जो इन्होंने इतने सारे लिखे, उनमें से पढ़ के अगर 100 भक्त भी बन गए, तो एक व्यक्ति ने क्या किया? 100 भक्तों को बना दिया लिख के केवल। तो इस प्रकार लिखना जरूरी है, शास्त्र बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ज्ञान है वो ज्यादा जरूरी है, वो उसको उन्होंने प्राथमिकता दी है। थैंक यू मंदिर तो प्रभु बन जी। गया ना, हाँ। शास्त्र थे उनके, उनके जो है प्रवचन थे सारे लिपिक में, उनका ज्ञान था, तभी तो मंदिर इतने सारे खड़े हो गए। आज इतने सारे हम्म। मंदिर जो हैं, इतनी संप्रदाय बन गई हैं हमारे ग्रंथों को लेके, हमारे आचार्यों को ग्रंथों को लेके। तो कैसे भाव आया? तभी तो मंदिर तो बन गए, कोई बड़ी चीज थोड़ी मंदिर आना।
थैंक यू प्रभु जी। राधे। यस यस, सुरभि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। मेरा क्लास रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था प्रभु जी। जैसे अभी हम लोग अध्याय 15 का श्लोका पुरुषोत्तम योग का रोज पाठ करते हैं, तो उसके साथ रोज उसके तात्पर्य भी पढ़ने होते हैं प्रभु जी? नहीं, ऐसा नहीं है, आप केवल श्लोकों का अनुवाद का भी पारायण कर सकते हैं, वो भी ठीक है। जी जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। अगर समय है तो तात्पर्य भी पढ़ लीजिए, जी जी समय का अभाव है तो आप श्लोका और अनुवाद पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? यस, सुबल प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल ना मेरा एक ब्रह्म कुमारी से कुमारी वाले एक अदृश्य क्यों प्रभु है जी से मतलब आप तो वीडियो ऑन कर सकते हो ना, आप अदृश्य क्यों हो? हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा डेट का प्रॉब्लम भी है। हाँ, आप बताओ। जी प्रभु जी, कल ना प्रभु जी एक ब्रह्म कुमारी वाले एक प्रभु जी मेरे को ना थोड़ा सा अनर्थ क्वेश्चन कर दिया। तो मैं सोचा हूँ थोड़ा सा ना ये सबको भी जानना जरूरी है। उन्होंने मेरे को पूछा कि जब भगवान आए थे और जब भगवान ने ये सब यस, सुमधुर प्रभु जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को नाम दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, आपने ये जो बली महाराज की जो कथा कही है प्रभु जी, उसमें एक कथा है बोलते कि जो बली महाराज जी की बहन थी, जब बली महाराज जी से पूरा चीज छीन गया था तो उस समय उनकी जो सिस्टर थी, जब वामन भगवान को देखे तो उन्होंने कहा कि इतना सुंदर इनका रूप है, अगर मेरा एक पुत्र होता तो मैं उसको अपना स्तनपान कराती। और जब बलि महाराज से पूरा चीज छीन गया था तब उसने कहा कि मेरा अगर ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको अपना विष पिलाकर मार देती। तो क्या प्रभु जी ये कथा सही है? मेरे को भी जानना था। नहीं देखो, बलि महाराज के हृदय में बिल्कुल नहीं था ऐसे कि विष पिला देता, क्योंकि देखो ना, हम तो बोल रहे हैं, अभी पढ़ के सुनाया ना आपको उनकी कि सिस्टर मन उनकी से सिस्टर उन्होंने। उनकी बहन के बारे में पूछ रहा हूँ मुझे। हाँ। नहीं, बहन की केस अलग है और बलि महाराज का केस, आपने दोनों केस बोले। तो बलि महाराज का जो केस आपने बोला वो गलत बोला, कि उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने हृदय से सारा चीज भगवान को दिया। इसीलिए भगवान उनके दास बन गए, भगवान उनके धाम चले गए, वो सूतल में उनके साथ रहने लगे। लेकिन जहां तक उनकी बहन की बात है, वो बिल्कुल सत्य घटना है कि पहले उन्होंने इतना सुंदर वामन रूप देख के उनको इच्छा हुई कि ये मेरा पुत्र बन जाए, और फिर बाद में उनके हृदय में थोड़ी सी पीड़ा आ गई कि ये तो गलत काम कर दिया, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो है जीवित नहीं रहना चाहिए करके। तो इस प्रकार से अगले जीवन में वो जो है पूतना बन के उत्पन्न हुई, और वही पूतना थी जो बलि महाराज की बहन थी, है ना? तो इस प्रकार से भगवान ने उनको उनकी इच्छा पूरी करा दी, है ना? जो इच्छा होती है हमारे हृदय में, वो भगवान इच्छा पूरी करा दे। आपकी कहना एकदम सही है। ठीक है। प्रभु जी, जैसे हम दान देते हैं प्रभु जी, बहुत जगह पे ऐसे होता है कि जैसे हम ट्रेन वगैरह में सफर करते हैं या कुछ है, तो जैसे बहुत हैंडीकैप हो गए या विकलांग हो गए, कुछ भी हम लोग दे देते हैं, हम देखते नहीं है प्रभु जी। तो हमें दान भी क्या प्रभु जी वैसे ही देख के देना चाहिए कि वो इंसान हाँ, दान दान के देख के देना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिना देखे नहीं देना चाहिए। और यद्यपि दिखता तो है कि बेचारा विकलांग है, बेचारा जो है असामर्थ्य है, लेकिन इसकी जरूरत भी है, ऐसा होता है। लेकिन वो उसी धन का फिर जाके दारू पी लेता है, कई बार ऐसा नशा कर लेता है। तो उस नशा करने के पीछे जो पाप छुपा है उसका फिर आपको भागीदार बनना पड़ेगा। ये शास्त्र कहता है, अगर आपने दान दिया और उसने उस दान का कोई भी दुरुपयोग करता है, तो उस दुरुपयोग में जो पाप हुआ उसके आप भी भागीदारी होंगे। तो आप ये सोच के दान दे सकते हो। बड़े बुजुर्ग है, बड़े फैमिली हेड है, जैसे वो पैसा कमा के लाते हैं, तो जैसा होता है कि कोई गलत तरीके से अवैध कमाया हुआ धन हो, तो क्या उसका भी प्रभाव हमारे परिवार पर पड़ता है प्रभु जी? हाँ, निश्चित तौर से पड़ता है। अगर पापमय धन है तो वह उस धन से कभी भी सुख नहीं आ सकती, शांति नहीं आ सकती। उस धन को क्या करना चाहिए, उस धन को अगर शुद्ध करना है तो उसका आधा हिस्सा कम से कम भगवान के मंदिर में दान दे देना चाहिए। तब जाके वो धन शुद्ध हो पाएगा, है ना? प्रभुपाद कहते थे
प्रभुपाद जी से किसी ने ऐसे ही प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद कहते थे, ब्लैक मनी इज फॉर द ब्लैक मैन। जो काला आदमी है उसके लिए काला धन है, उसके चरणों में काला धन डाल दो, तुम्हारा धन साफ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो व्हाइट मनी इज फॉर व्हाइट मैन बलराम के लिए, एंड ब्लैक मनी इज फॉर ब्लैक मैन, काला धन काले के लिए, सफेद धन सफेद के लिए। तो कृष्ण के चरणों में हम काला धन दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी अगर काला धन आ रहा है तो डाल दो भगवान की शरण में, तो वो सफेद हो जाएगा, क्या दिक्कत। ठीक है प्रभु। यस श्री रघुनाथ दास जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस। जी प्रभु जी, ये प्रभु जी जो प्रश्न पूछ रहे थे ना, कि वो अभी इस मधुर प्रभु जी की नहीं, इसके पहले पठानवी वाले प्रभु जी ने ना, कोई सुबल उनका प्रभु कोई, ना। हाँ सुबल प्रभु, हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था नाम पे। तो प्रभु जी उनका यही था कि ना प्रभु जी उनको ना परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर वाला ना किताब एक बार पढ़ना चाहिए प्रभु जी को। और उसके बाद ना वो बहुत अच्छे से ना जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ना मैं ये बुक पढ़ा था, तो मैंने ना देखा था कि प्रभुपाद ना मतलब प्रभुपाद को कैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से ना कोई एक साइंटिस्ट जैसे ना मायापुर में मिले थे। तो वो बॉब कोहेन नाम के, तो उनके साथ ना हाँ। बहुत ही लंबा कन्वर्सेशन है, और वो ना साइंटिफिकली क्वेश्चन करते थे प्रभुपाद से भगवान के लिए। जैसे कि क्या कहना चाहिए कि जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और चेतना का विषय हो गया, और जैसे कि जीवात्मा और जो पदार्थ के बीच का अंतर हो गया, ऐसे ना इस बेसिस पे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं। और प्रभुपाद ने ना पूरा वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से ना उनका पूरा जवाब भी दिए हैं। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है प्रभु जी, पतला सा है, और उसको पढ़ने के बाद ना हम नास्तिकों का सामना तो कर सकते हैं। प्रभुपाद ने एक बहुत ही अच्छा शस्त्र दिया है हमें। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा सुझाव है प्रभु जी का। जी आप प्रभु जी, परफेक्ट बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आंसर पढ़ सकते हैं। ये बुक बहुत, हमने तो पढ़ी हुई है, बहुत पहले ही पढ़ी हुई है। जी हमने क्या है किया था प्रभु जी, पहले मेरे पास सारे क्लासेस, प्रभु जी। हम हमारी जैसे अभी क्लास हो रही है ना, तो बीच में क्लासेस चालू करी थी, इवनिंग क्लासेस, जिसमें स्मॉल बुक्स पढ़ते थे रोज। छोटी बुक्स प्रभुपाद की रोज स्मॉल बुक पढ़ते थे सब मिलके यूट्यूब में, इसी में जूम में। तो हमने करा हुआ है वो, आप तब तो जुड़े नहीं थे हमारे साथ। तो आप पढ़ लीजिएगा, बुक बहुत अच्छी है। यस। ये श्रीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, पहले तो ये एक प्रश्न है और एक ऐसे थोड़ा सा अपना जो रियलाइजेशन है उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी। जो अभी आपने बता रहे थे कि भौतिक वस्तु चाहे कोई भी हो, जिसमें हम अपना समय कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा, वो स्थायी होती है, अस्थायी होता है, उसका कोई महत्व रहता नहीं है, वो खत्म ही हो जाता है। ये बात तो सही है प्रभु जी कि कोई भी काम करते हैं वो जितना समय हमारा वहां जाता है, और फिर उस इतना मेहनत करके, इतना सब कुछ करके उसको हम अर्जित करते हैं, और फिर जब पता चलता है कि वो वस्तु के चलते ही हमारा मतलब उसका कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में, जिसको जिसको हम पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी ये चेतना तभी तक रहती है जब आप क्लास में बताते हो। जैसे समय खत्म होता है प्रभु जी, वैसे लगता है कि नहीं नहीं, इसको तो प्राप्त करना जरूरी है, इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता है, बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, ऐसा खुद ही हम अपने आप को बताने लग जाते हैं। और जब आप बताते हैं प्रभु जी की, अभी जैसे आप बता रहे थे ये बातें, तो सचमुच में ऐसा लग रहा था कि समय तो जाता ही है, कितना कितना समय चला जाता है प्रभु जी। जो पुस्तक पढ़ना है, पुरुषोत्तम मास है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, भगवान का नाम लेना है, जो हम रोज नाम लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नाम ले लें, क्योंकि 3 साल के बाद ये समय आता है जो बहुत समय है, आगे पता नहीं 3 सालों में क्या होना है, क्या जाना है, रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन इतना मन जो है वो इस तरह का मन है प्रभु जी की, जितने समय तक आप बात करते हैं क्लास में, जितने समय तक आप हम लोग को बताते हैं कि ये चीजें, उस समय दिमाग में लगता है नहीं, सही में इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। और जैसे क्लास ओवर होता है प्रभु जी, ऐसा लगता है कि नहीं, दिन चढ़ता है जैसे जैसे, फिर वो चीजें ज्यादा महत्व डालती जाती है। पता नहीं मेरे बात तो साथ ही सही। होता है कि सबके साथ होता है प्रभु जी, मुझे मालूम नहीं। ये नहीं बड़ा नहीं, ये सबके साथ है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, एक जो है ना, इसमें श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में कि जो व्यक्ति होता है, उसे जैसे जैसे भगवान की श्रवण करता है, जितना जितना,
उसके उसे भगवान उतना ना अपने आप को प्रकाशित करते हैं उसके सामने, है ना। उसमें कहते हैं 11.14.26, 11, 14, 26, इसमें आता है, यथा यथाम आत्म परिमृज्यते असौ मत् पुण्य गाथा श्रवणाभिधानौ तथा तथा पश्यन्ति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर्यथा वंजन संप्रयुक्तम। जब किसी रोगग्रस्त आंख का उपचार औषधीय मरहम से किया जाता है तो वह धीरे धीरे अपनी दृष्टि दृष्टि की शक्ति पुनः प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार वृत्तांतों को सुनकर और उनका जप करके अपने आप को भौतिक अशुद्धियों से मुक्त करता है तो वह मुझ परम सत्य को मेरे सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में देखने की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेता है। तो जिस प्रकार रोगग्रस्त आंखें होती हैं, वह देखने में उनको जो है जब धुंधला आ जाता है तब उनके में जैसे उपचार चालू होता है, दवाइयां जाती हैं, ड्रॉप जाएगा तो धीरे 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 आंखों की दृष्टि बढ़ती है ना। एक दिन में नहीं बढ़ती है कि नहीं। आप जब आंखों का इलाज कराएंगे या कोई भी कराएगा तो एक ही दिन में आंखों की रोशनी वापस नहीं आती है, धीरे 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 वापस आती है। और जब जब वो लगातार उन कार्यों को, दवाइयों को लगाता रहेगा, डॉक्टर के बाद डॉक्टर से जो बताया गया है उसको पालन करेगा, तो एक दिन उसकी दृष्टि पूरी की पूरी पुनः वापस आ जाती। तो कह रहे हैं वैसे ही जब व्यक्ति भगवान के वृत्तांतों को सुनता रहता है, लगातार सुनता है और भगवान के नाम का जप करता है, तो एक दिन वह व्यक्ति इन भौतिक सारी अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। तो ये धीरे धीरे होता है माता जी, एक दिन में नहीं होता। आज इतना ज्ञान तो हो गया कम से कम कि ये सब वाकई में कोई काम का नहीं है ना। आज इतना तो मालूम है अभी भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा आसक्ति बचा हुआ है। तो आसक्ति पूर्ण रूप से खत्म इतनी जल्दी नहीं होता है, क्योंकि दिन रात माया का प्रकोप चल रहा है ना। और भी अन्य अन्य तरीके से माया हमारे ऊपर प्रहार कर रही है। तो हम इतने ज्यादा जो है बलशाली तो नहीं है कि माया के प्रकोपों से दूर हो सके, लेकिन ये है कि भगवान की शरणागति में है, भगवान धीरे 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 माया को हटा देगी हमारे हमारे सामने से। तो जैसे आंखें धीरे धीरे देखना चालू कर देती हैं, वैसे ही धीरे धीरे हम भी माया की सारे जो है अशुद्धियों से दूर होकर मुक्त हो जाएंगे और हम एक दिन भगवान के परम सत्य का दर्शन कर पाएंगे। तो ये धीरे धीरे होता है, शनय शनय, स्लोली स्लोली, एकदम से नहीं होता। थैंक यू प्रभु जी। आप कह रहे थे मुझे विश्वास हो रहा है, मुझे अपने पर तो विश्वास है ही नहीं बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि मैं सच बता रही हूँ। आप तो जो कहते हैं मेरे को, मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं समझती हूँ कि नहीं ठीक है, आपने कह दिया तो हो ही जाएगा, पर अपने ऊपर एक्चुअली विश्वास नहीं होता है ना। अपने को लगता है कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जितना करना चाहिए, जितनी चीजें हैं, जितना पता नहीं कितने कितने जन्मों का कलमश हमारे अंदर है, जिसको क्लियर करने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, लेकिन गुरु के प्रभाव से आदमी धीरे धीरे कर ही जाएगा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी एक और जो प्रभु जी बोल रहे थे कि लोग आके डिस्कस करते हैं और ये करते हैं, तो ये बात प्रभु जी मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म रहना बहुत जरूरी है किसी भी चीज, जैसे मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रही हूँ और मुझे कैसे इन लोगों से डील करना। तो मेरा एक दो अनुभव है जो मैं बताना चाहती हूँ प्रभु जी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा बहस में ना पड़कर उनकी बातों को सुनना भी नहीं है प्रभु जी। क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है ना, मेरा अपना अनुभव है, आप जब उनको सुनने लग जाते हो ना, कहीं ना कहीं मन जो है डाउट करने लग जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है गलत। तो बहुत स्पेस देना ही नहीं है उन व्यक्ति को कि वो क्या मुझे बता रहे हैं, है ना। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है और पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है अपने जीवन में या उसको क्या, जाहिर सी बात है जैसे प्रभु जी की, जब 5 साल से हम एक ही काम कर रहे हैं तो हमें किसी और का तो नहीं चाहिए ना कि आप मुझे क्या बताओगे तो मुझे क्या करना है। मुझे जो सही लग रहा है मैं कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है वही मैं कर रही हूँ। तो बहुत ज्यादा प्रभाव होता है बाहर के लोगों का प्रभु हमारे जीवन में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माया भी इस रूप में हमारे पर थोड़ा सा टेस्ट भी लेती है कि देखते हैं कि क्या है, तो ये क्या है। कृष्ण ऐसे थे तो कृष्ण कब आए थे, तो कृष्ण की क्या है, कृष्ण आप कृष्ण को कैसे करते हो, वो तो बस सामान्य थे, क्या थे क्या थे। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में ऐसे मिलते हैं जो प्रभु हमें इस तरह की बातें दलील देते हैं, है ना। तो बस ये है कि थोड़ा फर्म रहना है हम लोग को, सभी को, हम सभी को, क्योंकि हम लोग सब
अभी बहुत निचले वाले पायदान पर हैं, और किसी दूसरे को ये मौका नहीं देना हमें समझाने के लिए कि हमें क्या करना है। ऐसा मैंने 2-3 बार अनुभव किया, तो प्रभु जी की बात सुनकर मुझे याद आ गया थोड़ा सा कि हाँ, इसको हर आदमी को फेस करना पड़ता है। प्रभु जी, बाहर निकलने पे तरह तरह के लोग हैं। नहीं, ऐसा देखिए, मेरी बात समझिए, इसमें भेद है। सीधा सीधा रिजेक्ट करना ठीक नहीं है। क्या पता हमारी बातों से उनके हृदय में कृष्ण का प्रेम जागृत हो जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरे संप्रदाय में लोग हैं वो बेचारे कंफ्यूज हैं, उनका कंफ्यूजन दूर करने वाला कोई है नहीं, इसलिए उनको वो सही लग रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सामने आ जाए जो उनकी बातों को तर्क के साथ काट सके और अपने आप को स्थापित कर सके यथा यथा रूप में, तो कई बार लोगों को देखा है कि उन लोगों ने डाइवर्जन कर लिया। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती, जो सन्यासी थे, बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, बनारस में, आप ही के बनारस में तो थे, तो उनको 60,000 शिष्यों थे उन प्रकाशानंद सरस्वती के। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने बातों से, अपने वचनों से उनको पूरी तरह से खंडन कर दिया और उनको दोबारा जो है ना भक्ति दे दिए, उनको भक्ति पर उनके हृदय में जागृत कर दी। वो जो जो ज्ञान मार्ग में थे, जो भगवान के निर्विशेषवादी थे, वो भगवान के साकारवादी बन गए और भगवान के भक्त बन गए और हरि नाम जपना चालू किए। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बोलने वाला नहीं, बताने वाला नहीं है, तो लोग भटक रहे बेचारे। तो हमें प्रयास करना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं है कि पता लगा, लेकिन अगर उसका मोटिव यही है कि आपको अपने पथ से खराब करना, वो आया ही केवल आपके इसलिए है, वो कृष्ण को कृष्ण नहीं मानता है, वो भगवान नहीं मानता है, तो ठीक है, एक दो बार बोले भैया ठीक है, उसका हाथ जोड़ ले, प्रभु आप जो है अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएंगे। इस प्रकार से हमारे को करना चाहिए, है ना। नहीं तो जो है शुरू में तो बोलना पड़ेगा ना, पता कैसे पड़ेगा कि भगवान क्या पता उसके हृदय में बैठे हैं और हमारे बोलने से उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाए, है ना। ये भी होता है कई बार। तो एक दो बार बोलें, समझ में आ रहा है एकदम नास्तिकवादी है, एकदम हमारे अपोजिट है, नहीं मान रहा है, तो छोड़ दें, फिर उसको हाथ जोड़ें और हरे कृष्णा बोल दें, बात खत्म कर लें। जी प्रभु जी, जरूर हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। प्रभु जी, ये ऐसा है प्रभु जी, हम उसको यदि डायरेक्ट मना भी करते हैं ना तो भी ना एक गलत मैसेज जाता है। तो कभी कभी हाँ। ना चाहते हुए भी ना सुनना पड़ता है, नहीं, तो सुनना मजबूरी नहीं हो है, जाता है हमारा। हमें हमें सुनना नहीं है, हमारे को उनकी बातों का खंडन करना है। अगर वो जो बोल रहे हैं जी ना, तो उनको रोक के, भाई प्रभु एक मिनट रुको, आपने जो ये बोला है ना, इस बात पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ऐसा बोल के अपनी बात ज्यादा करें, उसकी बात कम बोलने दें, है ना। लेकिन अब ठीक है, जी सामने आएगा तो कोई बोलेगा ही, लेकिन जितना हो सके प्रयास ये करें कि उनकी एक बात भी सुने, तो प्रभु रुको रुको रुको, मैं आपको बता रहा हूँ इस बात का, एक एक बात करके अपन बात करते, फिर अपनी बात बोलना चालू कर दें। फिर आप बोले प्रभु आप तो मानोगे ही नहीं लगता है, इसलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे से क्यों चर्चा करें, आप मेरी बात मानोगे नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा नहीं, इससे बेहतर है आप अपने धर्म, आप जो फॉलो करते हो उसको करिए, और मेरे को जो फॉलो करना है मैं उसको फॉलो करूंगा, बस बात है। ऐसा करके हम उनको प्रयास तो करेंगे एक बार दो बार कि हम उनको अपना सिद्धांत बताएं। हमारा जो फिलॉसफी है शील प्रभुपाद का, इतना उत्कृष्ट, इतना टॉप मोस्ट फिलॉसफी है, उसको बताने का प्रयास करें, प्रचार करने का प्रयास करें। लेकिन अब कोई नहीं मानेगा तो आप उसको फिर हाथ जोड़ के मना कर सकते, ठीक है। जी प्रभु जी। बताना जरूरी है, लेकिन बताना पड़ेगा, है ना। जी चुप नहीं रह सकते जी, हम। ऐसे ही हुआ है। कल ना पहले वो बोले, लास्ट में मैं जब बोलने लगा, फिर लास्ट में वो बोलता है ठीक है मैंने बहुत समय ले लिया आपका, बाद में कभी बैठते हैं। मैं बोला हाँ ठीक है। देखा, वो भी नहीं सुनेगा, यही चीज है, वो लोग सुनते नहीं। जैसे हमको नहीं सुनना है जी वैसे उनको भी नहीं सुनना है, ठीक है, अच्छा है, हमको बोलना है, लेकिन बोलने से चुप नहीं रहना। जी इतना सुन रहे हैं रोज प्रभु, रोज एक एक घंटा दो दो घंटा सुन रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं क्या। कुछ तो दिमाग में बिल्कुल। जाता है, कुछ तो हृदय में आता है भगवान के प्रति बोलने के लिए। आदमी, हम तो ऐसा लगता है कि मेरे को तो कभी माइक मिले, कभी बोलने का मौका मिले, तो मैं इतना बोलूं सबको बंद कर दूं बोलना। तो इतना हम सुनते हैं, गुरुओं से इतना सुना है, तो बोलेंगे प्रभु, कैसे नहीं बोलेंगे। प्रभु जी, प्रभु प्रैक्टिकल ये है कि जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो कहाँ से मतलब इतना शब्द और इतना कुछ निकल जाता है, खुद को भी पता नहीं चलता है। और जब सोचते तो ये सब मैं कैसे बोल दिया ऐसा लगता है। जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से आ जाता है ये सब बातें, खुद को भी मालूम नहीं पड़ता है। परंपरा देती है ना, गुरु परंपरा, इसीलिए तो एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा के कारण हमारे पास ये ज्ञान आया है, तो परंपरा हमारे साथ रहती सदा। जब बोलते हैं शास्त्र तो परंपरा आ जाती पूरी की पूरी बोलने, हम थोड़ी बोलते हैं। ये तो गुरु परंपरा है, गोस्वामी हमारे आचार्य वो बोलते हैं, हम नहीं बोल पाते।
ठीक है प्रभु। यस, अंजू माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। मेरा कहना है कि मैं जहाँ बंगाल में रहती हूँ, वहाँ से बांग्लादेश पास में है, जैसे कि अटैच है। तो जितने भी गाय थे वो यहाँ से उस तरफ क्रेन के मार्फत उठा के बांग्लादेश किया जाता था। तो अभी मोदी सरकार जी ने हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय सद्गुरुशील प्रभुपाद की जय। जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरि हरि। हरे कृष्ण बोल। प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों को कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। हरे सागर कृष्ण चल प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। राम हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम।